महाभारत का वह सबसे शक्तिशाली योद्धा, जिसके पास युद्ध को मात्र 1 मिनट में समाप्त करने की शक्ति थी। वह चाहता तो अकेले ही पूरे कुरुक्षेत्र को लाशों के ढेर में बदल देता, लेकिन क्यों उसे अपने ही दादा के खिलाफ खड़ा होना पड़ा, और क्यों स्वयं भगवान श्री कृष्ण को उससे उसका शीश मांगना पड़ा। आइए शुरू करते हैं बर्बरीक से बाबा श्याम बनने की वो दास्तां, जिसे सुनकर आज भी भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं। ये कहानी शुरू होती है पांडुपुत्र भीम के परिवार से। भीम और हिडिंबा के पुत्र थे घटोत्कच, जो एक महान और मायावी योद्धा थे। घटोत्कच का विवाह दैत्यराज की पुत्री कामकंटकट्टा मोरवी से हुआ। इन दोनों के मिलन से एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसके बाल बब्बर शेर के अयाल बालों जैसे थे, इसीलिए उसका नाम रखा गया बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही सामान्य बालकों से अलग थे। उन्हें अपनी माता मोरवी से वीरता के संस्कार मिले और उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें 3 ऐसे अचूक बाण दिए जो ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति को नष्ट कर सकते थे। साथ ही अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा धनुष दिया जो उन्हें तीनों लोकों में अजेय बनाता था। इन बाणों की विशेषता यह थी कि पहले बाण से बर्बरीक उन सभी को चिन्हित कर सकते थे जिन्हें उन्हें नष्ट करना है। दूसरे बाण से वे उन लोगों को बचा सकते थे जिन्हें वे सुरक्षित रखना चाहते थे, और तीसरे बाण को छोड़ते ही वे सभी चिन्हित लक्ष्य पल भर में भस्म हो जाते। यानी बर्बरीक को युद्ध जीतने के लिए किसी सेना की जरूरत नहीं थी। जब बर्बरीक को पता चला कि कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच महायुद्ध होने वाला है, तो उन्होंने भी युद्ध देखने की इच्छा जताई। चलते समय उनकी माता मोरवी ने उनसे एक वचन मांगा। माता जानती थी कि उनका पुत्र रण अजय है, इसलिए उन्होंने कहा, पुत्र, यदि युद्ध में भाग लेना ही पड़े तो हमेशा उसकी ओर से लड़ना जो हारा हुआ हो। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया, माँ, मैं हारे का सहारा बनूंगा। यही वह एक छोटा सा वचन था जिसने महाभारत की पूरी दिशा बदल दी और बर्बरीक को इतिहास के सबसे बड़े बलिदान की ओर ढकेल दिया। बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। वे नहीं जानते थे कि रास्ते में स्वयं जगत के स्वामी श्री कृष्ण उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। उनके मन में उत्साह था और माता को दिया गया वचन हारे का सहारा बनने का। भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। उन्हें पता था कि यदि यह वीर योद्धा कौरवों की ओर से लड़ने लगा तो पांडवों की जीत असंभव हो जाएगी। बर्बरीक की शक्ति को परखने और उन्हें रोकने के लिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और मार्ग में खड़े हो गए। जब बर्बरीक वहां पहुंचे तो ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने उनका उपहास उड़ाते हुए कहा, हे बालक, तुम केवल 3 बाण लेकर युद्ध लड़ने जा रहे हो? कुरुक्षेत्र में तो करोड़ों योद्धा हैं, तुम्हारे ये 3 खिलौने उनका क्या बिगाड़ लेंगे? बर्बरीक ने बड़ी विनम्रता लेकिन आत्मविश्वास के साथ कहा, हे ब्राह्मण देव, ये साधारण बाण नहीं है। मेरा केवल एक बाण ही पूरी शत्रु सेना का विनाश करने के लिए पर्याप्त है। यदि मैंने तीनों का संधान किया तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाएगा। श्री कृष्ण ने चुनौती देते हुए कहा, अच्छा, यदि तुम इतने ही वीर हो तो सामने खड़े इस विशाल पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हारी शक्ति को मान लूंगा। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पहले बाण का संधान किया। जैसे ही बाण छूटा, वह बिजली की गति से पेड़ के एक एक पत्ते को चिन्हित करने लगा। उसी समय श्री कृष्ण ने चतुराई दिखाते हुए पेड़ का एक पत्ता चुपके से अपने पैर के नीचे दबा लिया ताकि वह बाण उसे न छेद सके। जब बाण ने पेड़ के सारे पत्तों को चिन्हित कर लिया तो वह अंत में श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण देव, अपना पैर हटा लीजिए, वरना मेरा बाण आपके पैर को भी छेद देगा, क्योंकि इसके नीचे पेड़ का एक पत्ता छिपा है। श्री कृष्ण दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया कि बर्बरीक की शक्ति अमोघ है। उन्होंने अगला प्रश्न पूछा, पुत्र, तुम किसकी ओर से लड़ोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसकी ओर से लड़ूंगा। श्री कृष्ण ने गणित समझाया, पुत्र, यदि तुम पांडवों की ओर से लड़ोगे तो कौरव हारने लगेंगे,
तब अपने वचन के कारण तुम्हें कौरवों की ओर जाना पड़ेगा, और जब तुम कौरवों की ओर जाओगे तो पांडव हारने लगेंगे। इस तरह तुम दोनों ओर की सेनाओं को समाप्त कर दोगे और अंत में केवल तुम अकेले ही जीवित बचोगे। बर्बरीक सोच में पड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आप कौन हैं? अपना वास्तविक परिचय दीजिए। जब बर्बरीक ने देखा कि ये ब्राह्मण उनकी हर चाल और भविष्य के परिणाम को पहले से जानता है, तो उन्हें आभास हो गया कि ये साक्षात ईश्वर हैं। बर्बरीक ने अपने धनुष को नीचे रखा और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते। कृपा करके अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रदर्शित किया। करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाले उस रूप को देखकर बर्बरीक धन्य हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर, इस धर्म युद्ध की सफलता के लिए, रणभूमि की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की बलि चाहिए। इस समय इस धरती पर तुमसे बड़ा और श्रेष्ठ वीर कोई नहीं है। क्या तुम धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश दान करोगे? बर्बरीक के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। एक ओर माता को दिया वचन था और दूसरी ओर साक्षात भगवान की इच्छा। बिना एक क्षण की देरी किए बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, हे जगत के स्वामी, यदि मेरा शीश धर्म की स्थापना में काम आता है तो यह मेरा सौभाग्य है। मैं अपना शीश देने के लिए तैयार हूँ। परंतु बर्बरीक के मन में एक अंतिम इच्छा शेष थी। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरी केवल एक ही इच्छा है। मैं इस महाभारत के महायुद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा सहर्ष स्वीकार की। बर्बरीक ने अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत से सींचकर पवित्र किया और कुरुक्षेत्र के पास सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थापित कर दिया, जहां से पूरे युद्ध क्षेत्र का दृश्य साफ दिखाई देता था। बर्बरीक का धड़ शांत हो गया, लेकिन उनका शीश जीवित रहा। उनकी आंखें अब उस महासंग्राम की गवाह बनने वाली थीं, जिसके लिए बड़े बड़े राजा और योद्धा अपनी सेनाएं लेकर आए थे। बिना शरीर के भी बर्बरीक का वह शीश अंत तक युद्ध देखता रहा, और अंत में उन्होंने जो बताया उसने पांडवों का अहंकार चूर चूर कर दिया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी हुए थे। जीत की खुशी में अर्जुन और भीम के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि इस जीत का असली श्रेय किसे जाता है। अर्जुन का मानना था कि उनके गांडीव, धनुष और कौशल ने युद्ध जीता, जबकि भीम को लग रहा था कि उनकी गदा और बल ने कौरवों का विनाश किया। जब यह विवाद शांत नहीं हुआ तो वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो स्वयं युद्ध में व्यस्त था। लेकिन उस पहाड़ी पर बर्बरीक का शीश पूरे युद्ध का साक्षी रहा है। चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि उन्होंने इस रणभूमि में क्या देखा। पांडव श्री कृष्ण के साथ बर्बरीक के शीश के पास पहुंचे। जब बर्बरीक से पूछा गया कि युद्ध में सबसे महान योद्धा कौन था, तो बर्बरीक का शीश जोर जोर से हंसने लगा। बर्बरीक ने कहा, हे पांडवों, मुझे वहां न कोई अर्जुन दिखाई दिया, न भीम और न ही कोई अन्य योद्धा। मुझे तो पूरे रणक्षेत्र में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रुओं का संहार कर रहा था। और दूसरी ओर मुझे द्रौपदी के रूप में साक्षात महाकाली खप्पर भरकर शत्रुओं का रक्तपान करती दिखाई दे रही थी। आप सब तो केवल निमित्त मात्र थे। युद्ध तो स्वयं भगवान की इच्छा से जीता गया है। यह सुनकर पांडवों का अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया। वे समझ गए कि वास्तविक कर्ता धर्ता कौन है। बर्बरीक की इस निस्वार्थ भक्ति और महान बलिदान से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, हे वीर, तुमने धर्म के लिए अपना शीश दान किया है। कलयुग में अधर्म का बोलबाला होगा, लोग दुखी और परेशान होंगे। ऐसे समय में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारे दर पर आएगा और कहेगा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तुम्हारा यह शीश कलयुग में कलयुगी जीवों का उद्धार करेगा। श्री कृष्ण ने यह भी वरदान दिया कि जो भक्त तुम्हारी शरण लेगा, उसके जीवन के सारे कष्ट तुम अपने ऊपर ले लोगे। यही कारण है
कि आज करोड़ों लोग बाबा श्याम के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। श्री कृष्ण के वरदान के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद बर्बरी का वह शीश कलयुग तक गुप्त रहना था। समय बीतता गया, युग बदले और सभ्यताएं बदली। वह पवित्र शीश राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू नाम के एक गांव की धरती में समा गया। सदियों तक दुनिया इस रहस्य से अनजान रही कि उनके रक्षक और हारे का सहारा उनके पैरों के नीचे विश्राम कर रहे हैं। फिर आया वो दिन जब इस रहस्य पर से पर्दा उठना था। खाटू गांव में एक साधारण गाय चराने वाला ग्वाला रहता था। उसकी गायों में एक ऐसी गाय थी जो दिखने में बहुत ही शांत और दिव्य थी। उस ग्वाले ने एक अजीब घटना देखी। जब भी वह गाय एक विशेष स्थान पर खड़ी होती, उसके थनों से अपने आप दूध की धारा बहने लगती थी। वह स्थान एक साधारण जमीन का टुकड़ा था, जहां न तो कोई बछड़ा था और न ही कोई उसे दुहने वाला। ग्वाले ने ये बात गांव के लोगों और वहां के तत्कालीन राजा को बताई। राजा को बड़ी जिज्ञासा हुई। उन्होंने उस स्थान पर खुदाई करने का आदेश दिया। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, वहां मौजूद लोगों के मुंह से जय श्री कृष्ण के जयकारे निकलने लगे। जमीन के भीतर से कोई खजाना नहीं, बल्कि बर्बरीक का वह दिव्य शीश प्रकट हुआ, जो आज भी उतना ही तेजस्वी था जितना महाभारत काल में था। कहा जाता है कि उस समय आकाशवाणी हुई या राजा को स्वप्न आया, जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया कि इस शीश को एक भव्य मंदिर में स्थापित किया जाए। राजा ने कार्तिक मास की एकादशी के दिन उस शीश की स्थापना की। यही कारण है कि आज भी देव उठनी एकादशी का दिन बाबा श्याम के जन्मदिन और उनके सबसे बड़े मेले के रूप में मनाया जाता है। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो भक्तों ने अनुभव किया कि बाबा की आंखों में वही करुणा और तेज है जो श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान देते समय दिया था। वह स्थान जो कभी गुमनाम था, खाटू धाम के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। वह गाय का दूध चढ़ाना इस बात का प्रतीक था कि प्रकृति स्वयं अपने स्वामी का अभिषेक कर रही थी। खाटू धाम में केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि वहां स्थित श्याम कुंड भी अनंत शक्तियों का केंद्र माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां जमीन से बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था। कहा जाता है कि इस कुंड के जल में साक्षात अमृत का अंश है। जो भी भक्त इस कुंड में स्नान करता है, उसके न केवल शारीरिक रोग दूर होते हैं, बल्कि उसके जन्म जन्मांतर के पाप भी धुल जाते हैं। इस कुंड से जुड़ी एक और अद्भुत बात यह है कि इसका जल कभी सूखता नहीं है। भीषण गर्मी में भी इसकी शीतलता बनी रहती है। भक्त इस जल को अपने घर ले जाते हैं और इसे छिड़कने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं बाबा श्याम के दिव्य श्रृंगार की। खाटू वाले बाबा का श्रृंगार दुनिया के सबसे भव्य श्रृंगारों में से एक माना जाता है। उन्हें 16 कलाओं का स्वामी कहा जाता है, जो साक्षात श्री कृष्ण का रूप है। प्रतिदिन बाबा का श्रृंगार अलग अलग रंगों के सुगंधित फूलों, हीरों, पन्नों और स्वर्ण आभूषणों से किया जाता है। भक्तों का मानना है कि बाबा श्याम का चेहरा हर दिन अलग दिखता है। कभी वे एक छोटे बालक की तरह मुस्कुराते हैं, तो कभी एक वीर योद्धा की तरह तेजस्वी नजर आते हैं। बाबा के श्रृंगार में सबसे महत्वपूर्ण है उनका इत्र सेंट। जब मंदिर के पट खुलते हैं तो पूरा खाटू धाम एक दिव्य खुशबू से महक उठता है। ये खुशबू किसी कृत्रिम इत्र की नहीं, बल्कि बाबा के विग्रह से आती हुई महसूस होती है। जो भक्त एक बार बाबा के सजे हुए रूप के दर्शन कर लेता है, वह अपनी सुध बुध भूल जाता है। एक और अनोखा रहस्य है बाबा की आंखें। यदि आप मंदिर में बाबा की आंखों में ध्यान से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वे जिधर भी आप जा रहे हैं, आपको ही देख रहे हैं। ये जीवंतता इस बात का प्रमाण है कि भले ही ये केवल एक शीश है, लेकिन इसमें प्राण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने फूंके हैं। खाटू धाम के रहस्यों में एक ऐसी चीज है जिसके बिना बाबा की महिमा अधूरी मानी जाती है, और वह है मोरछड़ी। आपने देखा होगा कि मंदिर के पुजारी भक्तों के सिर और कंधों पर मोर के पंखों के एक गुच्छे से स्पर्श करते हैं, जिसे झाड़ा देना कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये साधारण मोरपंख नहीं है? मान्यता है कि यह मोरछड़ी साक्षात श्री कृष्ण के मोरपंख का प्रतीक है। भक्त बताते हैं कि जब वे मानसिक तनाव, डर या किसी अज्ञात बीमारी से जूझ रहे होते हैं,
तो इस मोरछड़ी का एक स्पर्श उनके भीतर बिजली जैसी सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। कई लोगों का अनुभव है कि जो काम दवाइयां नहीं कर पाई वह बाबा की इस मोरछड़ी के झाड़े ने कर दिखाया। यह भक्तों के लिए किसी दिव्य मरहम से कम नहीं है। एक और गुप्त रहस्य है शीश के स्नान का जल। जब बाबा के शीश को स्नान कराया जाता है तो उस जल चरणामृत की एक एक बूंद अनमोल हो जाती है। कहा जाता है कि इस जल में ऐसी शक्ति है कि यदि कोई असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति इसे श्रद्धा से ग्रहण कर ले तो उसे नया जीवन मिल सकता है। इतना ही नहीं, बाबा श्याम के दरबार में एक और अनोखी परंपरा है कनस्तर टीन के डिब्बे बांधना। जो भक्त अपनी जमीन मकान या दुकान की अर्जी लेकर आते हैं वे वहां प्रतीकात्मक रूप से धागा या छोटी घंटी बांधते हैं। लोगों का अटूट विश्वास है कि जिसने खाटू की चौखट पर अपनी अर्जी लिख दी या बांध दी उसकी फाइल सीधे स्वर्ग के दफ्तर में मंजूर हो जाती है। ये भाग हमें समझाता है कि बाबा श्याम केवल दूर बैठकर दर्शन देने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐसे वैद्य डॉक्टर भी हैं जो अपने भक्तों के मानसिक और शारीरिक कष्टों को अपनी इस मोरछड़ी और चरणामृत से हर लेते हैं। बाबा श्याम को अक्सर नीले घोड़े वाला कहा जाता है। खाट ऊ धाम के भजनों और जयकारों में नीले घोड़े रासवार शब्द बार बार आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नीला घोड़ा कौन है? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब बर्बरीक भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे तब उनकी शक्ति और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें यह दिव्य घोड़ा प्राप्त हुआ था। यह घोड़ा साधारण नहीं था, इसमें हवा से भी तेज दौड़ने की क्षमता थी और यह किसी भी बाधा को पार कर सकता था। आज भी खाटू धाम में बाबा के विग्रह के पास एक सुंदर घोड़े की मूर्ति या चित्र जरूर होता है। भक्तों का विश्वास है कि जब कोई भक्त सच्चे दिल से संकट में बाबा को पुकारता है तो बाबा इसी नीले घोड़े पर सवार होकर बिजली की गति से उसकी मदद करने पहुंच जाते हैं। इसी कारण उन्हें लीले का सवार कहकर पुकारा जाता है। अब बात करते हैं बाबा के उन 3 बाणों की जो उनके हाथ में या उनके पीछे हमेशा दिखाई देते हैं। ये वही 3 बाण हैं जो उन्हें महादेव ने दिए थे। आज के संदर्भ में इन 3 बाणों का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। पहला बाण आपके भीतर की बुराइयों और नकारात्मकता को चिन्हित करता है। दूसरा बाण आपके पुण्य और आपकी भक्ति को सुरक्षित रखता है। तीसरा बाण आपके जीवन के सारे संकटों और शत्रुओं का नाश कर देता है। खाटू मंदिर के शिखर पर फहराता नारंगी और लाल रंग का निशान ध्वज भी इन 3 बाणों की विजय का प्रतीक माना जाता है। भक्त मीलों पैदल चलकर हाथों में ये निशान लेकर खाटू पहुंचते हैं। माना जाता है कि जो भक्त बाबा को निशान चढ़ाता है बाबा उसके जीवन की सारी हार को जीत में बदल देते हैं। यहाँ एक और रहस्यमयी बात प्रचलित है। कई भक्तों ने दावा किया है कि रात के सन्नाटे में मंदिर के आसपास घोड़े के टापों की आवाज सुनाई देती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि बाबा आज भी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर पूरे नगर की पानी की करने की बने गई है, जिसके साथ परिक्रमा करते हैं और अपने शरण में आए भक्तों की पहरेदारी करते हैं। बाबा श्याम के इतिहास में जहां राजाओं और योद्धाओं के नाम आते हैं वहीं एक नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, भक्त शिरोमणि आलू सिंह जी। यह भाग हमें बताता है कि बाबा श्याम केवल हिंदुओं के ही नहीं बल्कि हर उस इंसान के हैं जिसके मन में सच्ची तड़प है। कहा जाता है कि बाबा श्याम की भक्ति में जाति और मजहब कभी दीवार नहीं बने। इतिहास में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बाबा की शक्ति को स्वीकार किया और उनके अनन्य भक्त बने। खाटू धाम की परंपराओं में भक्त आलू सिंह जी का स्थान बहुत ऊंचा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा की सेवा और उनके भजनों के प्रचार में लगा दिया। आलू सिंह जी के बारे में प्रसिद्ध है कि वे बाबा श्याम से साक्षात बातें किया करते थे। एक बार की बात है जब मंदिर में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि बाबा के दर्शन दुर्लभ हो गए, तब आलू सिंह जी की व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। कहा जाता है कि तब स्वयं बाबा श्याम ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी अटूट श्रद्धा की पुष्टि की। खाटू धाम का एक और बड़ा चमत्कार है यहाँ की निशान यात्रा। आपने देखा होगा कि लाखों लोग हाथों में रंग बिरंगे ध्वज निशान लेकर पैदल चलते हैं। इस परंपरा की जड़ें भी इसी विश्वास में हैं कि हम अपना अहंकार और अपनी चिंताएं बाबा के चरणों में सौंप रहे हैं।
चाहे अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, बाबा की चौखट पर सब एक समान हो जाते हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहावत है, श्याम के दरबार में सबका खाता एक। यानी यहाँ सिफारिश नहीं, सिर्फ सिमरन स्मरण काम आता है। बाबा श्याम को मोरछड़ी, मोर के पंखों का गुच्छा से झाड़ा देने की परंपरा भी यहीं से शुरू हुई। माना जाता है कि उस मोरछड़ी के स्पर्श मात्र से बड़े से बात का मानसिक तनाव और नजर दोष समाप्त हो जाता है। ये मोरछड़ी साक्षात कृष्ण के मोरपंख का आशीर्वाद है। वैसे तो खाटू धाम में हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन साल में एक समय ऐसा आता है जब खाटू की गलियां नहीं बल्कि स्वर्ग का द्वार बन जाती है। वह समय है फाल्गुन का मेला। होली के कुछ दिन पहले से शुरू होने वाला यह मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी तक चलने वाले इस मेले का मुख्य आकर्षण होता है निशान यात्रा। रींगस से खाटू तक का वह 17-18 किलोमीटर का रास्ता, जहां लाखों भक्त नंगे पैर, हाथों में रंग बिरंगे निशान ध्वज लिए बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए झूमते हैं। धूल धूप और थकान का वहां नामो निशान नहीं होता, क्योंकि हर भक्त के हृदय में केवल एक ही धुन होती है, पग पग पर पहरा तेरा, तूने ही मुझे संभाला है। इस मेले का सबसे भावुक क्षण आमंत्रण होता है। भक्त दूर दूर से बाबा को अपनी शादी या शुभ कार्यों का पहला निमंत्रण देने आते हैं। फाल्गुन की एकादशी के दिन बाबा का श्रृंगार इतना अलौकिक होता है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पूरे मंदिर को टनों विदेशी फूलों से सजाया जाता है और बाबा के मुखड़े की चमक ऐसी होती है मानो साक्षात सूर्य वहां विराजमान हो। मेले के दौरान खाटू में भजनों की गंगा बहती है। रात भर चलने वाले कीर्तनों में जब भक्त झूमते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे समय ठहर गया हो। यहाँ एक अद्भुत परंपरा है गुलाल की होली। बाबा श्याम के दरबार में भक्त फूलों और अबीर गुलाल से होली खेलते हैं। माना जाता है कि जो गुलाल बाबा के चरणों को छूकर भक्त पर गिरता है, वह उसके जीवन के सारे दुखों के काले रंगों को मिटाकर खुशियों के रंग भर देता है। कहा जाता है कि फाल्गुन के इनों में बाबा श्याम अपनी कचहरी दरबार लगाते हैं और हर उस भक्त की अर्जी सुनते हैं जो हार चुका है। इसी मेले के कारण खाटू को कलयुग का सबसे जागृत तीर्थ माना जाता है। महाभारत के उस महान बलिदान से शुरू हुई ये यात्रा आज कलयुग के सबसे बड़े सहारे पर आकर रुकती है। दुनिया में बहुत से देव स्थान हैं, लेकिन खाटू वाले श्याम को हारे का सहारा ही क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर छिपा है बर्बरीक को मिले उस वरदान में, जिसमें श्री कृष्ण ने कहा था कि जब इंसान हर तरफ से ठोकर खाकर थक जाएगा, जब अपने ही उसे साथ छोड़ देंगे, तब मेरा श्याम रूप उसका हाथ थामेगा। आज के समय में इंसान की सबसे बड़ी हार उसका मन है। जब कोई व्यापार में टूट जाता है, किसी बीमारी से हार जाता है या अपनों के धोखे से निराश हो जाता है, तब वो अपनी अर्जी लेकर खाटू की चौखट पर पहुंचता है। यहाँ की मिट्टी में एक ऐसा जादू है कि मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही इंसान का भारी मन हल्का हो जाता है। लोग कहते हैं कि खाटू क्या गए, जीवन की दिशा ही बदल गई। बाबा श्याम की भक्ति का सबसे बड़ा नियम है विश्वास। बाबा कभी ये नहीं देखते कि आपने कितना सोना चढ़ाया या कितना बड़ा दान दिया। वे केवल ये देखते हैं कि आपकी आंखों में उनके प्रति कितने आंसू हैं। यहाँ एक अनूठी प्रथा है चिट्ठी लिखने की। भक्त अपनी समस्याओं को एक कागज पर लिखकर बाबा के चरणों में छोड़ देते हैं और चमत्कार देखिए, वे समस्याएं सुलझने में देर नहीं लगती। श्याम बाबा को शीश का दानी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वे हमें सिखाते हैं कि बड़ा वह नहीं जो जीतता है, बल्कि बड़ा वह है जो धर्म और वचन के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग कर दे। आज खाटू धाम की महिमा 7 समंदर पार तक फैल चुकी है। विदेशों में भी बाबा के मंदिर बन रहे हैं और उनके भजनों की गूंज सुनाई दे रही है। इस गाथा का अंत करते हुए बस इतना ही कि जीवन के किसी भी मोड़ पर अगर आपको लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तो बस एक बार आंखें बंद करके पुकारना, लीले घोड़ेरा असवार आजा नीले चढ़कर। वह जरूर आएंगे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया है।
वे कलयुग के राजा हैं, वे शीश के दानी हैं, वे हम सबके प्यारे बाबा श्याम हैं। बोलिए खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय।